असम्बली के 3 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला आज सुनाएगी। गुजरांवाला का NA 79, NA 81 और लोधरा का हलका NA 154 शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। MQM पाकिस्तान के कामरान टिसोरी गवर्नर के ओहदे पर फाइज हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के रंग, लाहौर समेत कई शहरों में रात गए कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची में भी मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश। बारिशों का हालिया स्पेल 14 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर समेत 4 सूबों में भी बादल बरसेंगे। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। बाजारों में गहमा गहमी, गली कूचों शाहराहों की सजावट। मिली जज्बे से सरशार अवाम परचम, बैजेस, झंडियाँ खरीदने में मसरूफ। चश्मे, स्टिकर्स, चूड़ियाँ, कैप, बैंड्स और कौमी परचम के रंगों वाले मलबूसात की खरीदारी। अरशद नदीम ने जीत को कौम और वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुशी हुई। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ने इज्जत दी। ओलंपिक्स के लिए कोच ने बहुत मेहनत की। इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफ़र है। हुकूमत की तरफ से सहूलियात के लिए शुक्रगुजार हूँ। अमेरिका पेरिस ओलंपिक्स में भी टॉपर, टाइटल का कामयाबी से दिफा कर लिया। आखिरी गेम में गोल्ड मेडल जीतकर चीन को पीछे धकेल दिया। जापान की तीसरी पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया चौथे और फ्रांस 5वें नंबर पर रहा। बरतानिया की ओलंपिक्स में मायूस कुन कारकर्दगी। पिछली बार 22 मेडल जीते, इस बार सिर्फ 14 गोल्ड मेडल हासिल किए। पेरिस ओलंपिक्स में 84 मुल्कों के हाथ मेडल आए। पाकिस्तान 62वें नंबर पर रहा। भारत का सफर 71वें नंबर पर तमाम हुआ। गजा में ढाया जा रहा है, उसके हवाले से हमारी ये खुशियाँ मान पड़ गई हैं, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों के साथ इसराइली हुकूमत और वज़ीर आज़म नेतन्याहू फजर के वक्त निहत्ते मुसलमानों के ऊपर बमबारी की गई। वहाँ पर मुसलमान शहीद हुए, बच्चे भी शहीद हुए और दिन रात ये आग उन पर बरस रही है और दुनिया खामोश है। दिन रात फलस्तीनियों पर आग बरस रही है, दुनिया खामोश है। आलमी बरादरी फलस्तीनियों की नस्लकुशी का तमाशा देख रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, इसराइली वज़ीर आज़म अपनी फौज के साथ मिलकर जुल्म कर रहा है। दहाइयों पहले पास कराए गए करारदादों की कोई हैसियत नहीं। इसराइली जाहरियत पर सिर्फ लफासी से काम लिया जाता है, लफासी से भरकर कुछ नहीं हो रहा। गाजा में जुल्म से जश्न आज़ादी की खुशियाँ मंद पड़ गईं। अक़लियतों के दिन के हवाले से तकरीब से खिताब में ये भी कहा, जंग का जमाना हो या अमन का, अक़लियतों ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। अक़लियतों की मुल्क के लिए बेपनाह खिदमात हैं। कौन नहीं जानता सिसल चौधरी, जस्टिस राना भगवान दास, जस्टिस कार्नलेस की क्या खिदमात थी। लोग आज भी गंगाराम अस्पताल से फैज़याब हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, आपका दौरा पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामज़न हैं। आपके दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह मोहम्मद अल बदीर ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब 2 ऐसे सितारे हैं जो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ने इमाम मस्जिद नबवी, सऊदी सफ़ीर और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाइया भी दिया। असम्बलियों में जाली नुमाइंदगान बैठे हैं। हमारी गुलामी की तारीख लंबी होती जा रही है।
मईशत जमीन बोस हो चुकी, उसको उठाना किसी के बस की बात नहीं। हमारे हुक्मरानों ने बाहर बंदोबस्त कर रखे हैं, जब मुश्किल वक्त आया बाहर निकल जाएंगे। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का पेशावर में ताजिर कन्वेंशन से खिताब, कहा जालिमाना टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। पहले कौम को एतमाद मिले, कौम का पैसा कौम पर ही खर्च होगा। सिर्फ सांस लेने पर टैक्स नहीं, मुल्क इस तरह नहीं चलते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। MQ पाकिस्तान के कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध के ओहदे पर फाइज हैं। हुकूमत ने मुआहदे से हटने की कोशिश की तो पहिया जाम हड़ताल करेंगे। आमिर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा हुकूमत से किए मुआहदे की एक एक शिक पर अमल दरामद कराएंगे। खैबर में फितना उल खवारिज से झड़प में पाक फौज के लेफ्टिनेंट अजीज महमूद मलिक शहीद। ISPR के मुताबिक 9 अगस्त को 3 मुख्तलिफ मकामात पर फोर्सेज और खवारिज में फायरिंग का तबादला हुआ। लेफ्टिनेंट अजीज महमूद ने बहादुरी से मुकाबला किया, 4 खवारिज को हलाक किया। शदीद फायरिंग के तबादले में जख्मी हुए। CMH में जेर इलाज थे, जाम शहादत नोश किया। नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू, फल सब्जियां गोश्त सब महंगे, आवाम बिलबिला उठे। कराची में मुर्गी की कीमत को पड़ लग गए, 700 रुपये फी किलो से भी बढ़ गई। शहरियों का मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मुतालिबा। उधर कोयटा में भी मुर्गी का गोश्त 710 रुपये फी किलो तक फिरोख्त होने लगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो गईं। एतवार बाजारों में मुनाफाखोरों का राज, जिला इंतजामिया मंजर से ही गायब। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जारी 24 घंटों में 40 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फ़ौज की दिरबला और बोरेज कैंप पर बमबारी। वस्ती गज़ा में 4, रफ़ा में 2 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में फ़लस्तीनियों को इनखला के नए अहकामात जारी। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम अमरीका पर लगा दिया। भारत फरार होने के बाद पहला बयान सामने आ गया। कहती हैं हुकूमत का तख्ता उलटने के पीछे अमरीका का हाथ है। अमरीका एयरबेस के लिए सेंट मार्टिन जजीरा मांग रहा था। अमरीका को इनकार करने की वजह से इक़्तिदार से बेदखल होना पड़ा। और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ में अमेरिका सर-ए-फहरिस्त। आखिरी गेम में गोल्ड मेडल जीतकर चीन को पीछे धकेल दिया। जापान की तीसरी पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया चौथे और फ्रांस 5वें नंबर पर रहा। पाकिस्तान 62वें नंबर पर रहा। भारत का सफर 71वें नंबर पर तमाम हुआ।